हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा लारावल कोर्स से रिलेटेड 8 ट्यूटोरियल है और इस वीडियो कोर्स में आप सीखने वाले हैं ब्लेड टेम्पलेट के बारे में। देखिए, लारावल में अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बेसिक कुछ टॉपिक्स क्लियर होने चाहिए। वो बेसिक टॉपिक्स हैं राउटिंग, व्यू, कंट्रोलर और मॉडल। देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट है वो है राउटिंग, जो हम अपनी पिछली 3 वीडियोस में कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा व्यू। व्यू के अंदर बेसिकली हमारा काम होता है HTML का। जैसे कि हमने पिछली 2 वीडियोस में भी देखा था, हम राउटिंग की हेल्प से कैसे व्यू की फाइल को लोड करते हैं और उसके अंदर HTML करते हैं। तो इस वीडियो से हम व्यू के बारे में डिटेल में समझेंगे। व्यू के लिए आपको आनी चाहिए बेसिकली 2 चीजें, एक है HTML और दूसरा है ब्लेड टेम्पलेट। अगर आप ये कोर्स देख रहे हैं तो मैं सोचता हूं कि आपको HTML तो ऑलरेडी आती ही होगी। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लेड टेम्पलेट, जिसको हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो ये समझते हैं कि ब्लेड टेम्पलेट होता क्या है। देखिए, जो ब्लेड टेम्पलेट है वो एक टेम्पलेट इंजन है बेस्ड ऑन PHP, एक PHP पे बना हुआ टेम्पलेट इंजन। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि टेम्पलेट इंजन क्या होता है। देखिए, वर्ल्ड में बहुत सारे टेम्पलेट इंजन आते हैं ब्लेड टेम्पलेट की तरह ही। इनका बेसिकली काम होता है कि हम जिस भी लैंग्वेज में कोड कर रहे हैं, जैसे कि हम PHP में कोड कर रहे हैं, तो उसका कोड हमें कम करना पड़े और वो पेज जो है वो बिल्कुल नीट और क्लीन भी हो, जिससे हमारा काम जल्दी भी हो जाए और बाद में मॉडिफिकेशन भी ईजी हो जाए। तो यही सेम फैसिलिटी हमारे को ब्लेड टेम्पलेट भी देता है, जिसकी हेल्प से हम यहाँ पर क्लीन और एक इजी वे में अपना व्यू क्रिएट कर सकते हैं। व्यू से मेरा मतलब है HTML टेम्पलेट से, और जिसका हमारे को मेन बेनिफिट होता है कि हम इससे डायनेमिक और रीयूजेबल टेम्पलेट्स बना सकते हैं। रीयूजेबल टेम्पलेट्स हम कैसे बना सकते हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि व्यू के अंदर हम जब भी काम करते हैं तो हमें आनी चाहिए HTML और ब्लेड टेम्पलेट। तो ब्लेड टेम्पलेट के अंदर हमारा होता है कोड PHP का, और वो PHP का कोड हम कैसे छोटा कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि टेम्पलेट इंजन की हेल्प से हमारा PHP का कोड छोटा भी हो जाता है और नीट और क्लीन भी हो जाता है। तो आइए उसको समझते हैं। तो देखिए, जब हम PHP के अंदर कोड करते हैं तो वहां पर हमने एक बेसिक सिंटैक्स सीखा था कुछ इस तरह से, जिसमें हम लिखते थे ग्रेटर देन का साइन, क्वेश्चन मार्क, PHP, और नीचे ये टैग बंद भी होता है। फिर उसके अंदर प्रिंट करने के लिए हम लिखते हैं इको, और उसके बाद आती है हमारी स्टेटमेंट, जैसा कि हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं हेलो। अब यही सेम कोड अगर हमें ब्लेड के अंदर लिखना हो, ब्लेड टेम्पलेट के अंदर, तो हम कैसे लिखेंगे ये देखिए। इसके लिए हमारे को 2 बार लगानी है यहाँ पर करली ब्रेसेस, बिल्कुल ऐसी 2 बार एंड करना है, और इसके अंदर हमारे को सिर्फ अपनी स्टेटमेंट लिख देनी है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि हमारा कोड कितना छोटा हो गया। पहले हम ये PHP को भी स्टार्ट करते थे, फिर इसका टैग भी बंद करते थे, तो हमें यहाँ पर ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और हमें इको भी नहीं लिखना। हम सीधा ही इसके अंदर जब ऐसे अपनी स्टेटमेंट लिखेंगे तो वो प्रिंट हो जाएगी। इसके बाद अगर मैं यहाँ पर अपना वेरिएबल्स को प्रिंट करना चाहता हूँ PHP में, तो हम कुछ इस तरह से लिखते थे। इको के बाद हम अपने वेरिएबल का नाम डाल देते थे, जैसे कि हमने लिखा इको $नेम। अगर यही सेम काम हम अपने ब्लेड टेम्पलेट के अंदर करेंगे तो कुछ इस तरह से, हमें सिर्फ यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस के अंदर जाकर अपने वेरिएबल का नेम डाल देना है और नेम हमारा प्रिंट हो जाएगा। अब इसके बाद जैसे कि हम अपने PHP की हेल्प से HTML को प्रिंट करना चाहते हैं, या फिर हम अपने जावास्क्रिप्ट का कोड चलाना चाहते हैं PHP की हेल्प से, तो देखिए, अगर हम इसमें अपना सबसे ऊपर वाला सिंटैक्स यूज करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा, तो इसमें क्या होगा, हमारा ये HTML का टैग बिल्कुल ऐसे ही प्रिंट हो जाएगा। हमारे ब्राउजर में ये दिखने भी लग जाएगा टैग नेम H1 हेलो, फिर टैग H1 क्लोज। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो ये हमारा ऊपर वाला सिंटैक्स है लारावल ब्लेड का, ये बहुत ज्यादा सिक्योर है। ये हमें प्रिवेंट करता है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक से, जिसको हम XSS अटैक भी बोलते हैं। बहुत से हैकर्स इस टेक्निक का यूज करते हैं हमारी साइट को हैक करने के लिए। तो ये सिंटैक्स हमारे को उसमें हेल्प करता है। अगर हम इसके अंदर HTML पास करेंगे तो ये इसको एज इट इज ही प्रिंट कर देगा, मगर हम तो यहाँ पर प्रिंट करना चाहते हैं हेलो, तो उसके लिए यहाँ पर ब्लेड टेम्पलेट के अंदर आपको कुछ इस तरीके से प्रिंट करना पड़ेगा। ये देखिए, आपको कोड करना होगा कर्ली ब्रेसेस, फिर यहाँ पे 2 टाइम्स यहाँ पे एक्सक्लेमेशन का साइन आएगा, और उसके अंदर आपका यहाँ पे आ जाएगा कोड। अगर वो HTML का कोड है तब भी आप ऐसे ही लिखेंगे, अगर वो जावास्क्रिप्ट का कोड है तब भी आप ऐसे ही लिखेंगे, फिर उसके बाद एक्सक्लेमेशन का साइन और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस क्लोज। और अगर आप यहाँ पर PHP का ही कोड करना चाहते हैं, देखिए, जब हम PHP में कोड करते थे तो हम इस तरीके का सिंटैक्स यूज करते थे। तो अगर आपको यहाँ पर ब्लेड के अंदर PHP का कोई कोड करना है जिसका बना हुआ सिंटैक्स नहीं है, मान लीजिए, तो उसके लिए आपको इस तरह से लिखना है @PHP @endPHP, और इसके अंदर जाके आप अपना PHP का कोड कर सकते हैं। और जब भी हम PHP के अंदर कमेंट करते थे तो वो कुछ इस तरह से करते थे। देखिए, उसके लिए हम यहाँ पर लगाते थे 2 बार बैकस्लैश और उसके बाद कमेंट। जो भी हमारा कमेंट होता था
अगर आप इसी तरीके का कमेंट ब्लेड में लगाना चाहते हैं तो वो कुछ इस तरह से लगाएंगे। ये देखिए, आपको पहले लगाना है यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस, फिर 2 बार हाइफन, इसके बीच में आ जाएगी आपकी कमेंट की स्टेटमेंट, और लास्ट में आप यहाँ पे लगाएंगे 2 बार हाइफन और फिर कर्ली ब्रेसेस क्लोज। तो ये कमेंट करने का तरीका है ब्लेड में। अब इसके बाद हम आते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर सिंटेक्स पे। देखिए, जब हम पीएचपी में काम करते हैं तो वहां पर हम इफ स्टेटमेंट यूज करते हैं, जिसको हम कंट्रोल स्ट्रक्चर कहते हैं बेसिकली। देखिए, उसमें हम यहाँ पर लिखते हैं पीएचपी, उसके बाद यहाँ पर इफ स्टेटमेंट और इसके अंदर आ जाती है हमारी कंडीशन, फिर इसके बाद एल्स इफ, इसके अंदर दूसरी स्टेटमेंट, और लास्ट में एल्स का पार्ट। ये देखिए, अब यही काम अगर हमारे को ब्लेड टेम्पलेट के अंदर लिखना हो तो हम कुछ इस तरह से लिखेंगे। हम सबसे पहले देंगे @if, इसके बाद हम बिल्कुल वैसे लिखेंगे कंडीशन, बस यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस नहीं आएंगी, और यहाँ पर हर कंडीशन में जैसे एल्स इफ भी लगा रहे हैं उससे पहले @ आएगा। यहाँ पर भी देखिए @else, और लास्ट में ये भी लिखना है आपको @and if। अब इसके बाद हम अपना दूसरा कंट्रोल स्ट्रक्चर सिंटेक्स देखते हैं, जो है कि स्विच केस। देखिए, हम पीएचपी में जब स्विच केस लगाते हैं तो कुछ इस तरह से लगाते हैं। हम एक स्विच बनाते हैं, उसके अंदर एक वेरिएबल पास करते हैं, अगर उसकी वैल्यू 1 है तो ये वाला केस चल जाएगा, अगर 2 है तो ये वाला केस, और हर केस में ब्रेक भी लगाते हैं, और लास्ट में यहाँ पर डिफॉल्ट केस भी होता है। बिल्कुल यही काम अगर हम ब्लेड में करना चाहते हैं तो कुछ इस तरह से लिखेंगे। ये देखिए, यहाँ पर हमने एक केस बनाया 1, 2, और हर केस से पहले @ लगाना है, और स्विच केस से पहले भी @। लास्ट में हमारे यहाँ पर आएगा @and switch। अंदर का कोड बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे हम करते हैं, बस यहाँ पर हमें ब्रेक के बाद एक्सक्लेमेशन का साइन नहीं लगाना, जैसा कि हम यहाँ पे लगा रहे थे, ऐसा यहाँ लगाने की जरूरत नहीं होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास पीएचपी में जैसे कुछ कंट्रोल स्ट्रक्चर के कुछ सिंटेक्स होते हैं, जैसे कि हम चेक करना चाहते हैं कि वेरिएबल की वैल्यू सेट है कि नहीं, तो उसके अंदर बना बनाया फंक्शन आता है इस सेट, जिसके अंदर हम अपना वेरिएबल पास कर देते हैं। अगर यही काम हम अपना ब्लेड में करेंगे तो कुछ इस तरह से करेंगे। इसके अंदर बना बनाया ये फंक्शन आता है @isSet। हमें यहाँ पे इफ नहीं लिखना होता, और इसके अंदर हम अपना वेरिएबल पास कर देते हैं। अगर इस वेरिएबल की वैल्यू सेट होगी तो यहाँ पर आ जाएगा, इसके अंदर जो भी हमने कोड किया होगा वो ऑटोमेटिकली चल पड़ेगा, और इसके बाद हम लिखेंगे @and_isSet। बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे एक स्टेटमेंट और आती है जिसके अंदर हम पास करते हैं एम्प्टी फंक्शन। देखिए, इफ एम्प्टी, इसका मतलब होता है कि हमारा रिकॉर्ड नाम्स का अगर वेरिएबल एम्प्टी है तब अंदर की स्टेटमेंट चल जाए। तो इसको हम ब्लेड में कैसे लिखेंगे, कुछ इस तरह से। देखिए, उसके लिए हमारे को यहाँ पे लिखना है @empty, और इसके अंदर आ जाएगा हमारा वेरिएबल, और अगर ये वेरिएबल एम्प्टी है मतलब कि इसके अंदर कोई भी वैल्यू सेट नहीं है, इवन नल भी नहीं है ये, तब अंदर की स्टेटमेंट चल पड़ेगी। और इसका एंड कैसे करना है, हमें @and_empty। अब इसके बाद हम अपने देखते हैं ब्लेड टेम्पलेट से रिलेटेड लूप स्टेटमेंट के सिंटेक्स। देखिए, सबसे पहला जैसे हमारे पास लूप होता है फॉर का लूप, तो यहाँ पर हम फॉर लूप को ब्लेड टेम्पलेट के अंदर कुछ इस तरह से लिखेंगे। देखिए, फॉर हम यहाँ पे लगाएंगे और उससे पहले लिखेंगे @। तो यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस का यूज नहीं होता, इसके अंदर आ जाएगी हमारी स्टेटमेंट, और यहाँ पर हम जब एंड करेंगे तो लिखेंगे एंड फॉर। और इसको चलाने का तरीका बिल्कुल सेम ही रहेगा। हम जैसे सबसे पहला क्या करते हैं, वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं, फिर कंडीशन चेक करते हैं, उसके बाद हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं। तो वो बिल्कुल सेम ही है जैसा कि हम पीएचपी जावास्क्रिप्ट में करते हैं। और अगर हमें यहाँ पर एरेज को प्रिंट करना है तो पीएचपी के अंदर आता है फॉर ईच लूप, तो उसको ब्लेड में कैसे लिखेंगे, कुछ इस तरह से देख सकते हैं आप। यहाँ पर हम लिखेंगे @for each, और मान लीजिए हमारे वेरिएबल का नाम है, जो एरे है उसका नाम है यूजर्स, तो उसकी वैल्यू मैंने असाइन कर दी यूजर नाम के वेरिएबल में, और इसी को अंदर प्रिंट कर दिया। और जब मैं एंड करूंगा इस फॉर ईच लूप का तो लिखूंगा @and_for_each। बिल्कुल इसी तरह से हम व्हाइल लूप भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए, तो व्हाइल लूप बिल्कुल वैसे ही लिखना है, बस हमारे को यहाँ पे @ लगाना है और एंड में लिखना है एंड व्हाइल, अंदर कंडीशन चेक होगी। यहाँ पर ब्लेड टेम्पलेट के अंदर एक फोर्थ लूप भी होता है जिसके अंदर हम कंडीशंस भी चेक कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। ये देखिए, तो देखिए यहाँ पर हमें लिखना होता है फॉर एल्स, क्योंकि इसके अंदर एक कंडीशन भी चेक होती है। तो देखिए, जब हम इस तरह का एरे का ये लूप चलाएंगे तो यहाँ पर एरे की वैल्यू प्रिंट होती रहेगी। जैसे मान लीजिए हमारे पास यूजर नाम का एक एरे है और उसके अंदर एक की है नेम नाम से, उसको हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। और मान लीजिए एरे के अंदर मल्टीपल वैल्यूज आ रही हैं और किसी की के अंदर कोई वैल्यू है ही नहीं, तो उस केस में क्या होगा, ये एम्प्टी वाला पार्ट चल पड़ता है और वहां पे लिखा आ जाएगा नो यूजर। तो ये थे हमारे ब्लेड टेम्पलेट्स के अंदर लूप्स को लिखने के सिंटेक्स। अब देखिए, जब भी हम लूप यूज करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि पीएचपी के अंदर हमारे को 2 स्टेटमेंट मिलती हैं, एक थी कंडीशन और एक थी ब्रेक। तो उसको हम यहाँ पर ब्लेड में कैसे लिखेंगे,
देखिए उसके लिए हमारे को यहाँ पे लिखना है कंटिन्यू स्टेटमेंट को यूज करने के लिए, और ब्रेक के लिए मैं लिखूंगा @break। तो ये शुरू करते हैं प्रैक्टिकल और देखते हैं कि इस ब्लेड टेम्पलेट को हम एक्चुअल में कैसे यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने अपना वेब एडिटर ओपन कर लिया VS कोड। अब यहाँ पर जाके सबसे पहले मेरे को अपनी राउट की फाइल ओपन करनी है। तो राउट्स फोल्डर के अंदर हमारी फाइल है web.php। ये देखिए, अब यहाँ पर देखिए मैंने बाय डिफॉल्ट एक होम पेज का राउट क्रिएट करके रखा हुआ, जिसके अंदर यहाँ पर एक व्यू फाइल ओपन हो रही है, वेलकम। इस फाइल को भी मैं ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जाऊंगा, कंट्रोल के साथ क्लिक करूंगा। ये देखिए, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक H1 टैग आ रहा है जिसके अंदर लिखा हुआ होम और फर्स्ट पेज। अब इसी व्यू फाइल के अंदर मैं आपको टेम्पलेट इंजन को यूज करके दिखाता हूँ। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर एक मैथमेटिक कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे लूंगा करली ब्रेसेस। ये देखिए 2 बार मैंने करली ब्रेसेस स्टार्ट किए और उसको बंद किया। इसका मतलब होता है कि मैं कुछ भी PHP का कोड इको करना चाहता हूँ, मतलब कि प्रिंट करना चाहता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर 2 न्यूमेरिक वैल्यूज का एडिशन किया है, 5 + 2। मैंने यहाँ पर लिखा भी नहीं है इको, तो ये अपने आप ही इको हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और मैं यहाँ पर आया अपने ब्राउजर में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रिंट हो गया 7। मैं इस फाइल को थोड़ा जूम भी कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 7 प्रिंट हो चुका है। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि हम इसके अंदर कुछ भी अगर इको करना चाहते हैं, बेशक वो मैथमेटिक कैलकुलेशन हो, उसको भी कर सकते हैं। अब इसके बाद आकर मैं यहाँ पर ब्रेक लगाता हूँ अपना ब्रेक टैग से। मैंने 2 बार ब्रेक लगाई है। अब इसके बाद मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ कि अगर मेरे को कोई स्टेटमेंट प्रिंट करनी है और वो भी PHP की हेल्प से, तो देखिए मैं यहाँ पर 2 बार करली ब्रेसेस स्टार्ट कर लिए। इसके अंदर आकर मैं सबसे पहले कोट्स लूंगा, डबल कोट्स भी ले सकता हूँ या सिंगल भी। अब इसके अंदर मैं अपनी कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट कर सकता हूँ। तो देखो मैंने जैसे लिख दिया हेलो वर्ल्ड, और यहाँ पर फाइल को सेव किया। मैं यहाँ पर आया, फाइल को रिफ्रेश किया और ये देखिए यहाँ पर लिखा आ गया हेलो वर्ल्ड। अब इसके बाद मैं आपको कोई HTML स्टेटमेंट प्रिंट करके दिखाता हूं। तो मैं इसी कोड को कॉपी कर लेता हूं और इसी हेलो वर्ल्ड पे मैं यहां पर H1 टैग डाल देता हूं। ये देखिए मैंने यहां पर H1 टैग स्टार्ट किया और यहां पे एंड किया। अब यही स्टेटमेंट मैं HTML टैग के अंदर प्रिंट करना चाहता हूं। तो मैं आपको यहां पे ये दिखाता हूं कि ये स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगी, ये इसमें कोड्स भी प्रिंट कर देगा। यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और मैं यहां पर आया, फाइल को रिफ्रेश, और ये देखिए इसने एज इट इज HTML के कोड भी डाल दिए, मतलब कि टैग नेम। ऐसा क्यों कर रहा है ये? क्योंकि हमारा जो ये सिंटेक्स है करली ब्रेसेस वाला, ये बहुत ज्यादा सिक्योर है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये ऑलरेडी हमारे को ये प्रिवेंट करता है हैकिंग की टेक्निक से, जिसका नाम है XSS। अगर आप इस तरह के कोड को प्रिंट करना चाहते हैं या जावास्क्रिप्ट का कोड चलाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना होगा, आपको इसमें थोड़े से चेंजेस करने होंगे। मैं इसी कोड को यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ और यहां पर मेरे को एक ही करली ब्रेसेस लगानी है और उसके बाद लगाना है यहां पर एक्सक्लेमेशन का साइन। यहां पर भी मैं डाल लेता हूं कुछ इस तरीके से, और यहां पर स्टेटमेंट चेंज कर देता हूं। यहां पर लिख देता हूं याहू बाबा। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और यहां फाइल को रिफ्रेश, और ये देखिए यहां पर प्रिंट हो गया याहू बाबा। तो आपको यहां समझ में आ गया होगा कि इन दोनों स्टेटमेंट्स में क्या डिफरेंस है। अगर हमने किसी वेरिएबल वगैरह को प्रिंट कराना है तो हम इसका भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सिक्योर है। और अगर हम यहाँ पर HTML के कोड्स या जावास्क्रिप्ट का कोड लेना चाहते हैं तो हम इस स्टेटमेंट का यूज करेंगे। मैं आपको एक जावास्क्रिप्ट का एग्जांपल भी दिखा देता हूं। तो मैं इसी कोड को कॉपी कर लेता हूं और यहां पर लिखता हूं स्क्रिप्ट। ये देखिए मैंने स्क्रिप्ट टैग लिया और इसको यहाँ पे क्लोज कर दिया। इसके बाद मैं यहाँ पर आता हूं और यहां पर मैं अलर्ट टैग यूज कर लेता हूं जावास्क्रिप्ट का, और इसके अंदर लूंगा सिंगल कोट्स क्योंकि बाहर मैंने डबल कोट्स लिए हैं, और यहां पर लिख देता हूं याहू बाबा। अब देखिए जब मैंने यहां पर एक्सक्लेमेशन का साइन लिया तो हमारे ये कोड प्रॉपर चलेगा। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और यहां पेज को रिफ्रेश। ये देखिए यहां पर अलर्ट बॉक्स ओपन हो चुका है जिसमें लिखा हुआ याहू बाबा। और अगर मैं यहां पर 2 बार करली ब्रेसेस लगा दूं, ये देखिए कुछ इस तरह से मैंने दोनों जगह करली ब्रेसेस लगा दी हैं डबल वाली, तो ये इस कोड को एज इट इज प्रिंट कर देगा। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया, यहां पर फाइल को रिफ्रेश, और ये देखिए इसने इस कोड को एज इट इज प्रिंट कर दिया। अब अगर मैं इस कोड को कमेंट करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, इस लाइन पे क्लिक करके मेरे को सिर्फ प्रेस करना है अपने कीबोर्ड में
कंट्रोल/, ये देखिए, तो ये कमेंट हो जाता है। बिल्कुल जैसे हम VS कोड के अंदर यूज करते हैं कमेंट के लिए की, हम इसमें भी यूज कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्लेड टेम्पलेट के अंदर जब भी आपको कमेंट करना होता है तो आपको लेनी होती है 2 बार कर्ली ब्रेसेस और उसके बाद 2 बार हाइफन, स्टार्टिंग और एंड में। और इसके अंदर जाके आप अपनी कमेंट की स्टेटमेंट डाल सकते हैं। जैसे मैं लिख देता हूं कमेंट स्टेटमेंट। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। अब ये लाइन और ना ये ऊपर वाली लाइन, दोनों ही लाइन हमारे को कोड में नहीं दिखेंगी, मतलब कि अपने ब्राउजर में। ये देखिए, यहां पर कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा। अब इसके बाद मैं आपको वेरिएबल्स को कैसे प्रिंट करना है उसके बारे में बताता हूं। देखिए, उसके लिए सबसे पहले मुझे एक वेरिएबल क्रिएट करना होता है। तो अगर मैं वेरिएबल को क्रिएट नहीं करूंगा, सीधा प्रिंट कर दूंगा, तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास एक एरर। मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, मैं इसके अंदर एक वेरिएबल प्रिंट कर देता हूं यूजर नेम से। मैंने यूजर नेम का कोई भी वेरिएबल बनाया नहीं है अभी तक, तो यहां पर हमारे पास आ जाएगी एक एरर। मैं आपको शो भी करता हूं। यहां आया, मैंने फाइल को रिफ्रेश किया और ये देखिए, यहां पर ये एरर दे रहा है अनडिफाइंड वेरिएबल यूजर। थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहां पर आपको लाइन भी दिख जाएगी रेड कलर में, जिससे आपको पता लग जाएगा कि इस लाइन में एरर है। तो हमें इस वेरिएबल को पहले डिफाइन भी करना है। तो उसके लिए मैं यहां पे क्या करूंगा, यहां पर मैं PHP का कोड बनाऊंगा पहले, जिसके अंदर मैं वेरिएबल को एक वैल्यू भी असाइन करूंगा। तो यहां पर ब्लेड टेम्पलेट के अंदर PHP का कोड लिखने के लिए आपको लिखना होता है PHP, और उसके अंदर आकर यहां पर मैं एक वेरिएबल बना लेता हूं जिसका नाम मैं रख रहा हूं यूजर, और इसको एक वैल्यू भी असाइन कर रहा हूं। यहां पर एक गलती हुई है, यहां पर लगाना है डॉलर का साइन, और इसके अंदर जैसे मैं लिख देता हूं याहू बाबा। ये देखिए, तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया, फाइल को रिफ्रेश, और ये देखिए, यहां पर भी प्रिंट हो गया याहू बाबा। तो यहां से आपको क्लियर हो गया होगा कि जब भी हमने किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करनी है तो हम इस तरह का PHP का कोड करेंगे, और जब प्रिंट करना है तो वो काम बिल्कुल सिंपल है। वैसे हमें इस तरह का कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ती है व्यू के अंदर, क्योंकि हमारी जितनी भी वैल्यूज आती हैं वो डायनेमिकली आती हैं, या तो वो हमारे को राउट से मिलेंगी या फिर कंट्रोलर से। तो यहाँ पर तो मैं आपको जस्ट एक बेसिक बता रहा हूँ। इन केस अगर आपको कभी जरूरत पड़ जाए व्यू के अंदर वेरिएबल बनाने की, तो आप इस तरह से बनाएंगे। अब इसके बाद मैं बताता हूँ कि अगर मेरे को एक वेरिएबल यूज करना है जो एरे होगा। अभी तो यहाँ पर आप देख रहे थे कि एक सिंगल वैल्यू आ रही थी, मगर मेरे को इस तरह का कोई एरे बनाना है जिसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज आ रही हो। तो देखिए, उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं नेम्स नाम का एक एरे क्रिएट कर लेता हूँ, और इसके अंदर आकर मैं मल्टीपल वैल्यूज ले लेता हूँ। ये देखिए, तो ये मैंने एक एरे क्रिएट कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि इस एरे की हर वैल्यू को मैं प्रिंट करूं अपने अनऑर्डर लिस्ट में, जो मेरा टैग होता है HTML के अंदर अनऑर्डर लिस्ट, उसमें। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पर अपना लूप चलाना होगा फॉर ईच का। तो देखिए, उसके लिए मैं यहाँ कैसे लिखूंगा, मैं इसको हटा देता हूँ, भी कट कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं अपना एक लूप बनाता हूँ जिसके लिए मैं लिखूंगा फॉर ईच। ये देखिए, ये अपने आप कोड लिख देता है। देखिए, मैंने आपको यहाँ पर सेकंड वीडियो के अंदर एक विजुअल स्टूडियो कोड की एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करवाई थी, जो ये काम करती है कि हमारा ये फटाफट कोड लिख देती है। मैं एक बार आपको दोबारा दिखा देता हूँ। तो देखिए, मैं यहाँ पर गया एक्सटेंशंस में, और यहाँ पर हमारे पास एक एक्सटेंशन है जिसका नाम है लारावल ब्लेड स्निपेट्स, जिसके डेवलपर का नाम है विनीलिन। अगर आपने ये इंस्टॉल नहीं कर रखी है तो इसको इंस्टॉल कर लीजिए। इससे होता क्या है, आपका जो ब्लेड टेम्पलेट का काम है काफी आसान हो जाता है। आपको खुद से ही सारा कोड नहीं लिखना होता, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। एक छोटी सी वीडियो है जिसके अंदर ये कैसे काम हो रहा है। इसको जब आप इंस्टॉल करेंगे तो आपको प्रेफरेंसेस के अंदर सेटिंग के अंदर जाकर ये 2 सेटिंग्स भी करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि हम क्या लिखेंगे, तो ये हमारा काम कैसे कर देगा। ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे हमारा HTML एडिटर के अंदर एमेट काम करता है। मैंने एमेट पे भी वीडियो बनाई थी, मैंने उसमें बताया था कि हम छोटा सा कोड लिखते हैं और वो पूरा HTML का कोड लिख देता है। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर आपको हर चीज के बारे में बता रखा है। जैसा कि अभी मैंने फॉर ईच लिखा तो इसने हमारा पूरा कोड लिख दिया कुछ इस तरह से। तो हम वापस आते हैं अपने कोड में यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले अपना एरे का नाम ले लेता हूँ जिसका नाम है नेम्स। तो ये मैं फॉर ईच का लूप ही चला रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि नेम्स नाम का जो वेरिएबल है उसके लिए फॉर ईच का लूप चलाओ, और हर वैल्यू को बारी बारी एक नए वेरिएबल को साइन कर दो जिसका नाम है n। अब मैं इसको यहाँ पे प्रिंट भी करा देता हूँ। तो देखिए, मैं इसको अनऑर्डर लिस्ट में बनाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सबसे पहले मैं यहाँ पर UL टैग ले लेता हूँ, और इसका एंड जो है यहाँ से कट करके इसके बाद डाल देता हूँ, और इसके अंदर आकर मेरे को यहाँ पर LI में वैल्यू प्रिंट करनी है।
तो इसके अंदर आया। अब मैं यहाँ पर अपना PHP का कोड को इको करना चाहता हूँ, वेरिएबल की वैल्यू जिसका नाम है $n। ये देखिए, तो ये है ब्लेड का तरीका वैल्यूज को प्रिंट करने के लिए। ऐसे ही सेम तरीका हमने PHP में भी किया था। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया, मैं यहाँ पर आया, फाइल को रिफ्रेश किया और ये देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पर तीनों नेम डिस्प्ले होने लग गए। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि हमने वेरिएबल्स को प्रिंट करने के लिए देखा कि हम यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर वेरिएबल को प्रिंट नहीं करना चाहता, जस्ट उसका नाम प्रिंट करना चाहता हूँ कर्ली ब्रेसेस के साथ, तो वो कैसे करेंगे? ऐसी हमारे को जरूरत कम ही पड़ती है, मगर आपको फिर भी पता होना चाहिए। मान लीजिए मैं यहाँ पर गया और एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ यूजर नेम से, और इसके अंदर यूजर का नेम डाल देता हूँ जैसे याहू बाबा। अब मैं इस वेरिएबल को प्रिंट नहीं करना चाहता, इसकी वैल्यू को, तो देखिए उसके लिए मैं क्या करूंगा। देखिए अगर मैं ऐसा लिखता हूं तो ये इस वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कर देगा, मगर अगर मैं इससे पहले यहां पर @ का साइन दे दूं तो ये उसको एज इट इज ही प्रिंट कर देगा। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया, यहां पर आया, फाइल को रिफ्रेश किया और ये देखिए लास्ट में आप देख रहे हैं यहां पर इसने एज इट इज इसको प्रिंट कर दिया। तो इस तरह मैं जितने भी लारावल के अपने बने हुए सिंटेक्स है, अगर उससे पहले @ लगा दूंगा तो वो प्रिंट उस स्टेटमेंट को ही कर देगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक स्टेटमेंट है इफ, तो उसके लिए हम ऐसे लिखते हैं इफ ये। अगर मैं इससे पहले एक बार और यहां पर @ का साइन दे दूं तो ये इस पूरी स्टेटमेंट को ही प्रिंट कर देगा। यहां पर मैंने फाइल को सेव किया, यहां आकर फाइल को रिफ्रेश और ये देखिए इसने इसको एज इट इज ही प्रिंट कर दिया। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं, जैसे कि अभी हमने यहां पर फॉर ईच लूप चलाया है, जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं। अब इसमें मैं ये चेक करना चाहता हूं कि सबसे पहली वाली वैल्यू को मैंने को कुछ टारगेट करना है या उस पर कंडीशन लगानी है, या मैं कुछ ऐसी कंडीशन लगाना चाहता हूं कि जब प्रिंट होते हुए, मतलब कि जैसे लूप में ये प्रिंट कर रहा है वैल्यू को, जब लास्ट वैल्यू आए तब वहां पर कुछ करना हो। तो ऐसा काम करने के लिए हमारे पास लारावल में आते हैं लूप वेरिएबल्स। आइए उसको समझते हैं। तो देखिए यहां पर हमारे पास कुछ लूप वेरिएबल्स होते हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं सिर्फ अपने फॉर ईच लूप के साथ। मतलब कि एरेज को जब हम प्रिंट कर रहे हैं तभी हम इन लूप वेरिएबल्स को यूज कर सकते हैं। तो उनकी लिस्ट कुछ इस तरह से, ये देखिए देखिए जब से पहला यहां पर मैं आपको बताता हूं कि हमें लिखना होता है $लूप। ये एक ब्लेड टेम्पलेट का इनबिल्ट वेरिएबल है, ये देखिए। इसके बाद हमें लगाना होता है एरो ऑपरेटर और यहां पर हमारे को कुछ मिलती हैं प्रॉपर्टीज, जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं। सबसे पहली है इंडेक्स। अगर आप लूप के अंदर इंडेक्स नंबर भी प्रिंट करना चाहते हैं तो इसका यूज कर सकते हैं। इसकी स्टार्टिंग होती है हमेशा 0 से, जैसा कि यहां लिखा हुआ। इसके बाद है आइट्रेशन। इसका यूज हम तब करते हैं जब हमें लूप के साथ उसकी काउंटिंग भी प्रिंट करानी है। ये बेसिकली स्टार्ट होता है 1 से। एक है हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर्टी रिमेनिंग। इसकी हेल्प से हम ये पता लगा सकते हैं जैसे लूप प्रिंट हो रहा है कि अभी कितनी रिमेनिंग वैल्यूज रह गई हैं। इस तरह की प्रॉपर्टी की वैसे हमें जरूरत कम ही पड़ती है, मोस्टली ना के बराबर ही इसका कभी यूज होता है। एक है यहाँ पर काउंट, जो हमें ये बताती है कि हमारे लूप में टोटल कितनी एरेज की वैल्यू है। इसके बाद है हमारे पास यहाँ पे लूप के अंदर फर्स्ट, जो हमें ये बताती है कि लूप की फर्स्ट वैल्यू क्या है। हम इसको इफ स्टेटमेंट वगैरह के साथ यूज कर सकते हैं कि जैसे ही लूप चले और उसकी फर्स्ट स्टेटमेंट आए तो हमें कुछ करना हो। बिल्कुल ऐसी लास्ट है, अगर लूप की लास्ट स्टेटमेंट आए, हम पता लगाना चाहते हैं जैसे ही लास्ट हो तब हमें कुछ करना हो। ऐसे ही हम लूप चल रहा है तो हम ये पता लगाना चाहते हैं कि इवन वैल्यू कौन सी है या ऑड कौन सी है, तब हम इन दोनों प्रॉपर्टीज का यूज कर सकते हैं। इसके बाद आती है हमारे पास नेस्टेड लूप की कुछ प्रॉपर्टीज, जैसे है डेप्थ और पेरेंट। देखिए जो डेप्थ नाम की प्रॉपर्टी है हमें ये बताती है अगर हम किसी लूप के अंदर, वो नेस्टेड लूप है तो हम ये देखना चाहते हैं कि कितने नेस्टेड लूप हैं टोटल जिसके अंदर ये हमने प्रॉपर्टी को प्रिंट किया है। जैसे अगर 2 लूप हैं तो वहां पर हमें ये प्रिंट कर देगा 2। अगर 3 लूप है, मतलब कि एक के अंदर एक, तो वहां पे हमें ये प्रिंट कर देगा 3। तो इस तरह की जरूरत वैसे हमें पड़ती नहीं है, मगर ये इसका इनबिल्ट प्रॉपर्टी है। इसके बाद हमारे पास लास्ट प्रॉपर्टी है जिसका नाम है पेरेंट। देखिए जब हम नेस्टेड लूप में काम कर रहे होते हैं, एक हमने आउटर लूप बनाया और उसके अंदर एक इनर लूप। अब जब हम इनर लूप के अंदर हम पता लगाना चाहते हैं लूप के अंदर कोई इंडेक्स नंबर क्या चल रहा है या काउंट क्या चल रहा है, तो उसके लिए हमारे को यहाँ पर सबसे पहले लिखना होता है लूप पेरेंट। फिर उसके बाद हम इन जो ऊपर वाली जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं इनको यूज कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से हमें पता लग जाएगा कि जो हमारा पेरेंट लूप है जिसको हम आउटर कह रहे हैं उसका काउंट कितना है या उसका आइट्रेशन काउंट कितना है, अब इसमें रिमेनिंग वैल्यूज कितनी रह गई हैं, या लास्ट और फर्स्ट वैल्यू कौन सी है। तो ये जल्दी से इसका भी प्रैक्टिकल देख लेते हैं। तो देखिए जैसे मैं यहाँ पर आ गया अपने एडिटर में
अब ये मेरा फॉर ईच लूप चल रहा है। अब इसके अंदर मैं आपको लूप की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उसको यूज करके दिखाता हूँ। तो नीचे वाले कोड को मैं रिमूव कर देता हूँ। अब यहाँ पर आकर देखिए, जैसे मेरी वैल्यूज प्रिंट हो रही हैं, जैसे पहले सलमान खान, फिर जॉन और फिर ये शाहिद कपूर। अब इससे पहले मैं यहाँ पर इसका इंडेक्स नंबर प्रिंट करना चाहता हूँ। मतलब कि अब लूप में बारी बारी मेरे को ये भी पता लगता रहे प्रिंट के टाइम पे कि कौन सा इंडेक्स नंबर प्रिंट हो रहा है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर 2 बार कर्ली ब्रेसेस लूंगा और इसके अंदर आकर मैं अपने लूप वेरिएबल को यूज करूंगा। तो उसके लिए मुझे लिखना है लूप, उसके बाद एरो ऑपरेटर और उसके बाद जैसे हमारी प्रॉपर्टी का नाम है इंडेक्स। ये देखिए, अब जैसे ये इंडेक्स नंबर प्रिंट होगा तो मैं चाहता हूँ इसके बाद हाइफन भी लगाओ। तो देखिए मैंने हाइफन भी लगा लिया। अब मैंने इस फाइल को सेव किया। मैं यहाँ पर आया अपने ब्राउजर में, फाइल को रिफ्रेश किया और ये देखिए यहाँ पर अब इंडेक्स नंबर भी प्रिंट हो रहे हैं 0, 1, 2। तो जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि एरे का जो सबसे पहला इंडेक्स होता है वो होता है 0, तो इसने 0 ही प्रिंट किया। और अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर सबसे पहले 1, 2, 3 प्रिंट हो, तब मैं यहाँ पर इसकी दूसरी प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूँ जिसका नाम है आइट्रेशन। ये देखिए यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया, यहाँ फाइल को रिफ्रेश और ये देखिए 1, 2, 3। इसके बाद अगर आप देखना चाहते हैं कि मेरे एरे के अंदर टोटल कितनी वैल्यूज हैं, तब आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं काउंट। ये बेसिकली सही जगह नहीं है जहां पर मैं इसको यूज करूं, मगर मैं जस्ट आपको इसको प्रिंट करके दिखा रहा हूं। फाइल को रिफ्रेश किया, ये देखिए यहां आ गया 333, क्योंकि हमारे टोटल एरे में 3 ही वैल्यूज हैं। अब इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर हमारे पास एक प्रॉपर्टी है फर्स्ट और एक है लास्ट, तो उसको मैं कैसे यूज करूंगा, उसको मैं इफ स्टेटमेंट के साथ यूज कर सकता हूं। मैं आपको दिखा देता हूं। तो देखिए उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं इफ स्टेटमेंट क्रिएट कर लेता हूँ। तो उसके लिए मैं लिखूंगा इफ और यहाँ पर मैं एल्स के साथ लगाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे ये ले लेता हूँ। ये देखिए इसके बीच में मुझे एल्स भी लेना होगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एल्स। ये देखिए, तो यहाँ पर मेरे को कोई कर्ली ब्रेसेस नहीं लगानी होती है। तो मैं चाहता हूँ कि जब हमारा यहाँ पर, एक बार मैं इसको कट करके इसके अंदर डाल लेता हूँ। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर एक कंडीशन लगाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अगर जो हमारा लूप चल रहा है उसकी अगर फर्स्ट वैल्यू है, ये देखिए ये फर्स्ट है, तब मैं चाहता हूं कि इस li में यहां पर कलर आ जाए। तो उसके लिए मैं css की प्रॉपर्टी यूज करूंगा स्टाइल, और यहां पर कलर नाम की प्रॉपर्टी यूज कर लेता हूं जिसमें कलर सेट कर देता हूं रेड। ये देखिए, और इसी को कॉपी करके एल्स पार्ट में भी डाल देता हूं यहाँ पे, और यहां से कलर हटा देता हूं। ये देखिए, तो मैंने क्या किया, मैंने किया कि अगर लूप की फर्स्ट वैल्यू है तब ही li का कलर रेड होगा, बाकी केसेस में वो ब्लैक ही रहेगी। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। ये देखिए यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर आ गया सलमान खान, और बाकी वैल्यूज जो हैं वो ब्लैक में है। और अगर मैं यहां पर लास्ट के लिए भी बनाना चाहता हूं तो वो भी मैं कर सकता हूं। तो यहां मैं लिख देता हूं एल्स इफ, और उसके अंदर बिल्कुल यही वेरिएबल को कॉपी कर लेता हूं और यहां पे इसकी प्रॉपर्टी यूज करूंगा लास्ट। ये देखिए, और यहां पर जैसे ये कलर सेट की है, तो मैं कहता हूं जो लास्ट प्रॉपर्टी है उस पे ग्रीन कलर सेट हो जाए। और इसके अलावा भी जितनी भी प्रॉपर्टीज बीच में वैल्यूज आ रही हैं उसके लिए भी मुझे एक केस बनाना होगा, और उसके लिए मैं इसी li को ही कॉपी कर लेता हूं। मगर इसके अंदर मुझे कोई कलर नहीं देना, मतलब कि इसमें ब्लैक आएगा, सिर्फ लास्ट वाले में ग्रीन कलर आएगा, फर्स्ट वाले में रेड कलर आएगा। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और यहां कर फाइल को रिफ्रेश, और ये देखिए लास्ट वाले में आ गया ग्रीन कलर, फर्स्ट वाले में आ गया रेड, और बीच में जितनी भी वैल्यूज होंगी उन सब में ब्लैक कलर आएगा। बिल्कुल इसी तरह से मैं इवन और ऑड को भी यूज कर सकता हूं। तो उसमें एल्स के लिए कोई जरूरत नहीं है, इसको हटा देता हूं और यहां पर लिख देता हूं इवन, और यहां पे लिख देता हूं ऑड। ये देखिए, तो देखिए जब इवन वैल्यू आएगी हमारे लूप की, मतलब कि जो इंडेक्स नंबर हो इवन होगा, तब यहां पर li जो है वो रेड कलर में आएगा, और ऑड के केस में यहां पर ग्रीन कलर का हो जाएगा। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया, यहां कर फाइल को रिफ्रेश, और ये देखिए पहला आया ग्रीन, फिर रेड, फिर ग्रीन। इसके बाद भी अगर मैं और वैल्यूज भी डाल दूं तो ये बिल्कुल ऐसे ही चलता रहेगा। मैं आपको दिखा देता हूं। मैं इसी को पूरे को कॉपी कर लेता हूं, यहाँ पर कोमा लगाता हूं और यहाँ पर एंटर प्रेस करके यहाँ यही सेम वैल्यूज डाल देता हूं। ये देखिए, तो अब टोटल 6 वैल्यू हो चुकी हैं। और ये देखिए ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड। तो आप देख रहे हैं इवन ऑड का हम कैसे यूज कर सकते हैं। यही मैंने एक छोटा सा एक एग्जांपल दिखाया। आप जब भी वैल्यू को प्रिंट कर रहे हो फॉर ईच लूप से, तो इसका यूज करके कुछ भी कर सकते हैं। तो ये थे हमारे कुछ लूप वेरिएबल जिनको मैंने आपको यूज करके दिखाया।
और इस वीडियो में हमने कंप्लीट किया अपना बेसिक्स ब्लेड टेम्पलेट को। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम ब्लेड टेम्पलेट की कुछ एडवांस टॉपिक्स करेंगे, तो उस वीडियो को भी देखना मत भूलिए। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।